प्यारे स्टूडेंट, मासूरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज से फिर आप लोग को इकोनॉमिक्स क्लास का कराने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और दो वीडियो हो गया है, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो इस सभी को आप लोग देखते जाइए। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ से देखिए कि आय से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे परिश्रमिक प्राप्त होती है तो उसे आय कहते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गया, लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे। हम इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करता है और उसके बदला जो उसे रुपया दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का क्या कारण है। ठीक है, तो कह रहा है बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण बचत का निम्न स्तर है। ठीक है, अब आइए जरा सा क्वेश्चन नंबर हम आपको 9 नंबर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से कह रहा बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सबसे अधिक एवं सबसे कम आय वाला जिला कौन है। तो देखिए कह रहा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 6610 रुपया सन 2005 से 6 के आंकड़े के अनुसार बताई गई है। ठीक है, किसके अनुसार, 2005 और 2006 के अनुसार। आगे कह रहा है बिहार के कुल जिलों में सर्वाधिक व्यक्ति आय पटना जिले का तथा सबसे कम शिवहर जिले के बताई गई है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में सबसे अधिक जो है सर्वाधिक व्यक्ति आय किस जिला के हैं, तो पटना के हैं, और सबसे कम किस जिला के हैं, तो शिवहर के हैं। ठीक है, इस बातों को, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। दिया गया है राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन देखिए कितना अधिक बार पूछे लिया गया है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के मापन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर पहला देखिए, पॉइंट नंबर पहला में कह रहा है कि पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़ों की कमी। कह रहा है इस संदर्भ में आंकड़ों को कितनी भी शुद्धता से आग्रह किया जाए इसमें कुछ त्रुटि अवश्य देखने को मिलती है। देश जितना ही पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उतनी ही अधिक होता है। इसी प्रकार से फिर अब पॉइंट नंबर दूसरा में देखिए, यहाँ पे कह रहा दोहरी गणना की संभावना। तो कह रहा किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक ही आय की 2 बार गणना कर ली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह अपने नौकर को 20,000 रुपये देता है, तो यह उसके नौकर की आय को अलग अलग जोड़कर दोहरी गणना की संभावना है। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ठीक है, उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताई गई थी। मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के उद्भव से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा एवं सुविधा अनुसार उसे खर्च कर सकता है। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति ऐसे रूप में होती है जिसका हम जिस प्रकार चाहे उपयोग कर सकते हैं। यह उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, ये हुआ। इसी प्रकार से आइए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से करा बचत क्या है। ठीक है, देखिए बचत क्या है। तो करा बचत आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 25,000 रुपये है, जिसमें यदि 20,000 रुपये वह वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग पर खर्च करता है तो शेष 5,000 रुपये उसकी बचत है। सूत्र के रूप में कुल आय उपभोग व्यय बराबर होता है बचत। ठीक है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके माध्यम से कार्ड धारक
अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ कर सकता है, जैसे वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड इत्यादि इसके उदाहरण हैं। करा मुद्रा की परिभाषा दे। तो मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तु के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और